तो कहानी की शुरुआत होती है मॉन्टियल के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां पर बर्फ गिरने के कारण अमीरों को गोल्फ खेलने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए गोल्फ क्लब वाले एक बायोटेक कंपनी को हायर करते हैं। वहां के लिए हायर किए गए लोग आकर वहां मैदान पर नई तरह के फर्टिलाइजर का उपयोग करके उस बर्फ को पिघलाकर घास को ताजा करते हैं और वह घास फिर से हरी भरी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम डैन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि रोज एक रेडियो कार्यक्रम सुना करता था, जिसमें बताया जाता था कि संकट आने में देर नहीं होती, इसीलिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इसीलिए डैन रोज दिन भर कुछ नई चीजें करता था, जैसे कि पत्थर से आग जलाना, और वह ऐसा कर ही रहा था लेकिन आग नहीं जलती। इसीलिए वह फ्लेयर गन के बारूद को निकाल के आग जलाने लगता है, जिससे कि एक थोड़ा सा विस्फोट होता है और उसकी एक आईब्रो जल जाती है। जिसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जहां पर डैन अपनी बेटी पैट्रिसिया को उस गोल्फ क्लब के बाहर छोड़ने आया था। पैट्रिसिया वहां पर असिस्टेंट का काम किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बायोटेक कंपनी का सीईओ, जो कि एक कपल को दिखा रहा था कि देखो कि केमिकल कैसे यूज करने पर घास कितनी अच्छी हो गई है, लेकिन उन सबको यह नहीं पता था कि इस केमिकल का असली कमाल तो जमीन के नीचे हो रहा है, जहां पर वह फर्टिलाइजर इकट्ठा होकर वहां के पाइपलाइन के पानी को खराब कर रहा था और वही पानी पूरे टाउन को सप्लाई हुआ करता था। इसके अगले ही सीन में हम एक एक्टर को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडियो का पानी पीता है और वह पानी नल का होता है। पानी पीने के बाद वह घर का सामान लेने के लिए सब्जियों की दुकान पर जाता है। वहाँ पर फलों को ताजा रखने के लिए भी नल के ही पानी को छिड़का जाता था। एक्टर को घर जाते जाते कई बार छोटा मोटा चक्कर आता है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता और घर पहुंच जाता है। और वहाँ पर अपने दांतों को जब वह देखता है तो उसके दांत के जो मसूड़े थे वे हरे पड़ने लग गए थे। वह इसे दिखाने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, जो कि बाथ में नहा रही थी, लेकिन तभी उसकी बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि वह अपनी वाइफ को ही काट लेता है और उस आदमी की आंखें हरी हो जाती हैं और वह भी टब में बैठ जाता है। जिसके बाद उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जिसके बाद हम मिशेल का सीन देखते हैं, जो कि उन्हीं कपल को लेकर मेन बिल्डिंग के पास जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और लोग मेन बिल्डिंग से निकल के भाग रहे थे और उन्हें बताते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर कोई वायरस फैल गया है। उन आदमियों के निकलने के बाद उसी बिल्डिंग से एक कुत्ता निकलता है और वह कुत्ता आकर उस लेडीज के गले में काट लेता है, जिसके कुछ देर बाद वह लेडीज ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और मिशेल व आदमी दोनों बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चुपके से वह कुत्ता भी अंदर आ गया है और वह कुत्ता उस आदमी के पैर में काट लेता है, जिसके कुछ देर बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मिशेल अपने आप को एक कमरे में खुद लॉक कर लेता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन का कॉल आता है और उसकी पड़ोसी बताती है कि तुम्हारे घर के बगल से बड़ी आवाज आ रही है। डैन यह देखने के लिए घर वापस चला जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उस घर में कई सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे और वह दरवाजा पीट रहे थे। जिसके बाद वह बूढ़ी औरत जिसने की डैन को बुलाया था वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। डैन यह देखकर तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे चिंता होने लगती है कि पता नहीं पैट्रिसिया ठीक होगी या नहीं। और पैट्रिसिया को कॉल लगाता है, लेकिन पैट्रिसिया उसका कॉल नहीं रिसीव कर पाती, क्योंकि वह उन ज़ॉम्बी से बच के भाग रही थी। डैन अपनी कंपनी की कार छोड़कर अपनी खुद की गाड़ी लेता है और उसमें कुछ हथियार रखता है ताकि उसे कोई दिक्कत न हो, और वो अपनी बेटी को लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसकी मॉम उसे कहती है कि तुम एनी के लिए दूध बना दो। आंड्रे दूध बनाने के लिए नल के पानी का यूज करने वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ बताती है कि तुम फिल्टर का पानी यूज करो। एनी को दूध बना के देने के बाद आंड्रे देखता है कि उसकी मॉम को चक्कर आ रहे थे और थोड़ी देर बेहोश होने के बाद उसकी माँ ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वह आंद्रे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती हैं। आंद्रे घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी माँ अब भी उसके पीछे थी। आंद्रे जाते जाते गिर जाता है, लेकिन तभी डैन आकर उसकी माँ को टक्कर मार देता है और डैन आंद्रे को कहता है कि घर में जाओ, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन आंद्रे को अपनी माँ की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह उसे घसीटते हुए जाकर बाथरूम में बंद कर देता है। अपने घर के सारे दरवाजे बंद करने के बाद वह पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसे एक वीडियो मिलता है कि पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिसके बाद हमें उस पुल को दिखाया जाता है कि जो उस आइलैंड को शहर से जोड़ता है। वहाँ की पुलिस उस पुल को बंद कर दी है ताकि यह वायरस ज्यादा दूर तक ना फैले। जिसके बाद हम फिर से आंद्रे के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी पेट कैट वापस लौटकर घर में आ जाती है और उसी कैट को देखकर वहीं से एक ज़ॉम्बी घुसने की कोशिश करता है। आंद्रे के वहाँ से जाने के बाद वह ज़ॉम्बी शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही आंद्रे गोल्फ स्टिक लेकर उसके पास आता है, वह ज़ॉम्बी फिर से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वह रास्ता इतना सकरा था कि वह ज़ॉम्बी उसके अंदर नहीं आ सकता था।
इसके अगले सीन में हम पैट्रिसिया को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए गैराज में छुपी हुई थी। वो अपने डैड का कॉल लगाती है ताकि वह उसकी हेल्प कर सके और इसलिए डैन तुरंत ही गैराज के बाहर पहुंच जाता है। गैराज के बाहर कई सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। डैन तुरंत ही अपनी चाकू निकाल के उन सभी को मारते हुए गैराज के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम पुल का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ की सभी पुलिस हट चुकी थी क्योंकि वहाँ पर एक बॉम्ब गिराया जाने वाला था जो कि उस आइलैंड से उस सिटी को पूरी तरीके से अलग कर देता। और ऐसा ही होता है और इसी धमाके के साथ वहाँ की पूरी बिजली भी कट जाती है। आंद्रे के घर एक आया काम किया करती थी और वह अगली सुबह आने का सोचती है, लेकिन वह देखती है कि ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट गया है, वह काम पर कैसे जाएगी। जिसके बाद हम आंद्रे को देखते हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज का वीडियो बना रहा था। तभी वह सोशल मीडिया पर देखता है कि रक्षा मंत्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इन ज़ॉम्बी से सभी शहर की सुरक्षा के लिए उस पुल को तबाह कर दिया गया है। आंद्रे यह सब देख ही रहा था तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। जिसके बाद आंद्रे अपनी मॉम को देखने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ पर वह देखता है कि उसकी मॉम एनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वह मिरर वाले शावर में थी, इसीलिए एनी अभी तक उसकी मॉम से बची हुई थी। जिसके बाद आंद्रे अपनी मॉम की सबसे पसंदीदा सब्जी लेकर उनकी ओर दिखाता है और उन्हें ललचवाते हुए लिविंग रूम में बंद करने की कोशिश करता है। वो अपनी मॉम को ले ही जा रहा था तभी धक्का लगने की वजह से वहाँ का टीवी गिर जाता है और उसकी मॉम टीवी के नीचे दब जाती है और उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती है। लेकिन वह उन्हें घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाता है। तभी आंद्रे देखता है कि उसकी मॉम के जख्म पर घास उग रही थी। जिसके बाद वह अंदर से सीढ़ी लगाकर घर के बाहर देखता है। ज़ॉम्बी उसके घर के बाहर ही खड़े थे। तभी आंद्रे एक आइडिया लगाता है, अपनी कैट को चारा बनाकर उसके दरवाजे को खोल देता है। ज़ॉम्बी तुरंत ही घर के अंदर चले आते हैं और आगे का रास्ता खाली हो जाता है। आंद्रे तुरंत ही एनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। काफी दूर दूर भागने के बाद आंद्रे एक शॉप तक पहुँचता है, लेकिन उसका दरवाजा बंद था और उसे अब तक कई सारे ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। तभी एक आदमी बाहर निकलकर आंद्रे को अंदर खींच लेता है। वह आदमी कोई और नहीं डैन था। वह पैट्रिसिया को बचाने के बाद तब से यहीं पर था। जिसके बाद आंद्रे एनी को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद वह देखता है कि एनी एक ज़ॉम्बी के पास थी, लेकिन उस ज़ॉम्बी का रूम लॉक था और वह ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि पैट्रिसिया ही थी। जिसके बाद डैन और आंद्रे यहाँ बैठकर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये वायरस फैला कैसे। काफी देर बात करने के बाद वे दोनों निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जरूर नल के पानी से फैला होगा और डैन और एंड्रियास इसलिए बच गए थे क्योंकि वे दोनों नल का पानी पिया ही नहीं करते थे। वह हमेशा फिल्टर वाटर के यूज करते थे। जिसके बाद वे तीनों पैट्रिसिया को लेकर स्टोर से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी थे। पैट्रिसिया उनके साथ थी, इसीलिए वह उन पर हमला नहीं कर रहे थे। पैट्रिसिया की ढाल लेते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद सभी कार में बैठ के वहाँ से गोल्फ क्लब की तरफ निकल जाते हैं। इसके बीच हम दो नए कैरेक्टर को देखते हैं। बायोटेक कंपनी वाले दो लड़कियों को भेजे थे ताकि वो जाकर इस समस्या का समाधान कर सकें और उनके पास इसका एंटीडोट भी था। उनके रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आता वह बंदूक से उसे उड़ाते जा रहे थे। और उधर क्लब के अंदर मिशेल फर्टिलाइजर से जितने भी जुड़े कागजात थे सबको जला दे रहा था, लेकिन वह एक फर्टिलाइजर अपने पास रख लेता है। तभी वह दोनों लड़कियां वहां पर आती हैं। मिशेल उस एंटीडोट को देखने के लिए एक गोले को अपने हाथ में लेता है, लेकिन तभी वह दोनों लड़कियां उस फर्टिलाइजर को पकड़ के मिशेल को ही खिला देती हैं और उसे ले जाकर के एक कमरे में बंद कर देती हैं। ले जाते वक्त वह एंटीडोट का गोला वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वे दोनों लड़कियां गोल्फ के फील्ड में जाकर उस एंटीडोट के गोले को जगह जगह पर फोड़ने लगती हैं, जो कि 24 घंटे में पूरा एरिया वायरस से मुक्त कर देता। आंद्रे और डैन भी वहां तक पहुंच चुके थे। वह उस धुएं को देखकर समझ जाते हैं कि वे सभी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वह गोल्फ क्लब के दरवाजे पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां का दरवाजा लॉक था, लेकिन डैन छत से चढ़कर अंदर जाकर उस दरवाजे को खोलता है। जिसके बाद एंड्रे, पैट्रियास और एनी अंदर आते हैं। जिसके बाद वह पैट्रिसिया को एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है और आंद्रे एनी के लिए कुर्सी लगाकर एक बॉर्डर ड्रॉ करता है ताकि वह इससे बाहर ना आ सके। आंद्रे और डैन उस क्लब के और अंदर जाते हैं, जहां पर डैन उस कुत्ते को देखता है जो कि अब उसके ऊपर घास उग गई थी। डैन को सर्दियों में घास देखकर चक्कर आता था, इसीलिए उसकी धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही थी। तभी एनी रोने लगती है और आंद्रे उसे ढूंढने के लिए उसके पास चला जाता है, जहां पर वह जाकर देखता है कि एनी वहां पर थी ही नहीं और उसे चारों तरफ वह ढूंढने लगता है। और इधर डैन क्लब के और अंदर जा रहा था, जहाँ पर वह देखता है कि जमीन पर कई सारे बॉम्ब पड़े थे और वह उसे डिफ्यूज करने के लिए जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है।
लेकिन वह किसी तरह करके वह बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी वे दो लड़कियां आकर देखती हैं कि एनी वहां पर थी और वह उसे खाने के लिए फर्टिलाइजर दे देती हैं और वे दोनों लड़कियां वहां से हट जाती हैं। जब उसके पास आंद्रे आ जाता है तो वे दोनों लड़कियां फिर से वहां पर आती हैं और आंद्रे को पकड़ के उसको भी फर्टिलाइजर खिला देती हैं। वे लड़कियां ऐसा कर ही रही थी तभी एनी उसमें से एक लड़की की उंगली को काट लेती है और अब तो डैन भी ज़ॉम्बी बन गया था और वह पीछे से आकर उस दूसरी लड़की को काट लेता है। एनी अभी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसी की वजह से डैन उस पर हमला नहीं कर रहा था। तभी आंद्रे के पैर के नीचे वही बॉल आती है जो कि मिशेल ने गिरा दी थी, एंटीडॉट वाली बॉल, और वहाँ पर धुआं हो जाता है जिसकी वजह से आंद्रे और एनी दोनों ही ठीक होने लगते हैं और डैन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जिसके बाद वह डैन को उसकी बेटी के साथ स्टोर रूम में बंद करता है और वे दोनों लड़कियां चाहती नहीं थी कि वे दोनों ज़ॉम्बी बने, इसीलिए वह एक दूसरे को ही मार देती हैं। जिसके बाद आंद्रे पैट्रिसिया का फोन लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे मीडिया को सेंड कर देता है ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। जिसके बाद वहाँ का एरिया साफ करने के लिए सोल्जर्स की टीम भेजी जाती है, लेकिन वह सोल्जर सर्वाइवर्स को बचा नहीं रहे थे बल्कि वहाँ पर सबको मार रहे थे। यह देखकर आंद्रे एनी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे कई सारे सर्वाइवर्स मिलते हैं जिनको कि उन सोल्जर ने मार दिया था। तभी अचानक से आंद्रे की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर एनी की आया और कुछ वॉलंटियर थे। एनी की आया आंद्रे को देखकर उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लेती हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।